स्वागत मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ में। जो बात हो रही है कि किस तरीके से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, तो उसी के साथ एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात जुड़ी हुई है कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, चाहे वो हम अपने परिवार में हो, चाहे काम की जगह पे हो, चाहे समाज में हो, चाहे विद इन अ कंट्री और बियॉन्ड अ कंट्री। और आज के समय में जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे कि हम दूसरों के साथ, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो हम अपने लिए करते हैं या जो दूसरों के लिए करते हैं वो एकदम शो हो जाता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, जो कि वैसे तो हम सभी किसी भी धर्म से हों, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हों, किसी भी समाज से हों, ईस्ट वेस्ट, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग हैं जिनकी वजह से हम जब उन्हें अपनाते हैं तो ना सिर्फ हमारे बल्कि आसपास के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि दूसरों के लिए करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है? पिछले 20-25 वर्षों से जो साइंटिफिक स्टडीज़ उभर के सामने आई हैं, उनमें ये पाया गया है कि कुछ सिंपल सी बातें जो कि पहले किस्से कहानियों का हिस्सा होती थी, फिर घरों में जो सिखाया जाता था, और फिर धीरे धीरे एज गुड प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग के बारे में जिनके बारे में बात हुई, और आज कुछ वो साइंटिफिक तथ्य हैं। वन इज कॉल्ड काइंडनेस। काइंडनेस भी इस साल का इंसिडेंटली थीम है ऑफ कीपिंग योर मेंटल हेल्थ वेल। जी हाँ, काइंडनेस पहले तो अपने लिए, अपने आप को हर जो चीज़ हुई है अभी तक जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, उसके लिए माफ़ कर देने से इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार बार गलतियों को हम दोहराएं, लेकिन उनको सीख लेने के बाद, उनको बदल देने के बाद अपने आप की तरफ काइंड हो जाएं, दयालु भाव। दूसरा है काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स हो। जहाँ पे ये समझ के कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से किसी तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो मुझे उसकी मदद करनी ज़रूरी है। मुझे किस तरीके से मैं उसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, ये सीखना ज़रूरी है। और किस किस मुश्किल से लोग गुज़र रहे हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता, लेकिन अगर हम उनकी तरफ दयालु भाव से हाथ बढ़ाएंगे तो वो शायद खुल के हमें बताएंगे भी, और हम उस समय में फिर अपने द्वारा उनकी मदद कर पाएंगे। तो जब हम ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, और आज के समय में कई तरह से अगर हम किसी की बात को सुनते ही हैं तो भी उसकी मदद कर सकते हैं, उसे कोई दिशा दिखाते हैं, उससे कोई ज्ञान शेयर करते हैं, उसको कोई बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो भी हम एक तरीके से दयालु जो हमारा एक मैं कहूँगा प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसको शो करते हैं। तो काइंडनेस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ट्रेट, जिसकी वजह से ना सिर्फ जिसकी हमने मदद की है, खैर उसका तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो मदद कर रहा है उसका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो अपने आप को सुदृढ़, वो अपने आप को एम्पावर्ड, सशक्त महसूस करता है। दूसरी चीज़ है जिसको हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं, यानी कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस। और अगर वो एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी भी तरह की व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ना जुड़ा हो, नाम मान शान के लिए ना जुड़ा हो,
उसको देख के दूसरे वाहवाही करें, इसके लिए ना जुड़ा हो। जिसको कहते हैं नेकी कर और भूल जा या कुएं में डाल। तो वो जो अल्ट्रुइज्म है वो एक्ट्स ऐसे हैं जो हमें अपने बारे में पॉजिटिव इंडिकेशंस देते हैं। वो हमारे में ये भाव भी पैदा करते हैं कि मैं किसी की मदद कर पाया। एक स्टडी हुई थी जिसमें कि ये देखा गया कि लोग जब डेथ बेड पे हैं, मरने के बहुत करीब हैं, तो उस समय अगर उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी ज़िंदगी की चीज़ें थीं जिसकी वजह से उनको अपने ऊपर थोड़ा स्वाभिमान है या गर्व महसूस होता है या अच्छा लगता है, या वो मोमेंट्स थी जो कि उनको खुशी देती थी, तो करीबन 90% लोगों ने कहा कि जब उन्होंने किसी की किसी तरीके से मदद की और अगर वो अनकंडीशनल थी तो उसका उनके ऊपर ज़्यादा असर हुआ और वो सालों साल उस चीज़ को याद करके खुद भी खुश होते रहे और उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं वो उनकी बढ़ी और उस कारण से भी उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहा। तीसरा है जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। अनकंडीशनल लव का मतलब यह है इस चीज़ को समझना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर किसी भी प्रकार की तकलीफ से गुजर सकता है और हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा। और ये बात तो हम जब देखते हैं कि जहाँ पे आज के समय में बाहरी परिस्थितियों की वजह से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या जो जॉब्स बहुत सिक्योर लगती थी या जो बिजनेसेस बहुत ठीक लगते थे आज के समय में वो सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ को समझकर कि दूसरा व्यक्ति किसी खास तरह की मुश्किल से गुजर रहा हो सकता है, उसको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब हम ये करते हैं तो उस व्यक्ति को तो खैर अच्छा महसूस ही होता है और उसकी वजह से जो भी कठिनाई से वो गुजर रहा है उसको लगता है कि कोई है जो मुझे एक्सेप्ट करता है मैं जैसा हूँ उसी रूप में। लेकिन साथ ही साथ जिसने ये एक्ट ऑफ अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस किया उसको भी अपने बारे में अच्छा महसूस होता है और उसकी वजह से इट कीप्स गोइंग अराउंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर कल आपके साथ किसी ने कोई ऐसी बात की तो आपका भी मन करता है कि दूसरे के साथ करें, किसी और को सपोर्ट करें, एंड देन इट गोज अराउंड लाइक अ सर्कल। एक और बहुत चीज़ जो उभर के आई है दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है ये समझ पाना कि दूसरा किस चीज़ से गुजर रहा है, खास तौर पे किस तरह की मानसिक तकलीफ से गुजर रहा है या भावनाओं से गुजर रहा है और उसकी वजह से उसके मन पर क्या हो रहा होगा। उस वजह से हम खुद भी जब कोई कुछ कहता है तो जल्दी हर्ट नहीं होते क्योंकि हमें मालूम है और हम दूसरे को भी उसी कारण से हर्ट नहीं करते। तो उस वजह से जो संबंध हैं वो तो खैर मधुर हो ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके हाथ बढ़ाने से एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन उभर के आ रही है समाज के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की, और वो है होप, आशावाद। तो जब किसी को वो आशावाद महसूस होता है आपके द्वारा और उसमें ज़िंदगी को जीने की अच्छे रूप में और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेटर करने की, अपने इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करने की इच्छा जागती है तो उसकी वजह से हमें नहीं मालूम कि आगे और कितनों का फ़ायदा होता है। तो अगर हम ये हर समय एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल अपने जीवन में जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस जगह पर भी हैं, कर सकते हैं, देन इट कैन नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म पीपल अराउंड अस, लेकिन उसी के साथ साथ हमको भी उसकी वजह से
बहुत एक सशक्तता, एम्पावरमेंट महसूस होती है। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक तरह से संतोष को भी दर्शाता है, और उसी कारण से अगर हमारे पास कुछ कम भी है, चाहे फिजिकल रूप में पैसा, पोजीशन कम है, लेकिन अगर हम हमेशा ये याद रखते हैं कि मेरे पास ज़रूर ऐसा कुछ और है जो कि दूसरों के पास शायद नहीं हो, और अगर मेरे पास है तो मैं उसे शेयर कर सकूं, तो वहाँ पे जो आज के समय में हम बहुत बड़ी मानसिक समस्याओं का कारण इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ की वजह से जब लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता, या खाने को नहीं मिल पाता, या पढ़ने को नहीं मिल पाता, या वो किसी न किसी रूप में एक्सप्लॉइटेड होते हैं, तो जब हमें शुक्राना महसूस होता है तो हम ये समझकर कि मेरे पास देने को बहुत है, उसकी वजह से दूसरों की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जितना हमसे हो सके। और जब वैसा होना शुरू होता है तो उसकी वजह से आसपास के लोगों को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे अपने अंदर भी एक जो संतोष महसूस होता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से हमारी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमेशा इमोशनल वेलबींग बना रहता है। सो शुक्राना यानी ग्रैटिट्यूड, एल्ट्रुइज्म यानी दूसरों को देना, होप यानी आशावाद अपने लिए और दूसरों के लिए, साथ ही साथ अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड काइंडनेस। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स भी हैं, और आज के समय में इसके पीछे बहुत साइंटिफिक एविडेंस भी उभर के आई है, जिसकी वजह से हम अपने आप को सशक्त और अपने आसपास वालों को मानसिक रूप से सशक्त महसूस करवा सकते हैं।